अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जअत रुसुलु रब्बना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद वअला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन ला सियमा इब्न अम्मिही गालिब अला कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब वअला साहिबिद्दावातिन नबविय्यति वस्सौलतिल हैदरिय्यति वल इस्मतिल फ़ातिमिय्यति वल हिल्मिल हसनिय्यति वश्शुजाअतिल हुसैनियति वल इबादतिस सज्जादियति वल मआसिरिल बाक़िरियति वल आसारिल जाफ़रियति वल उलूमिल काज़मियति वल हुजजुर रज़विय्यति वजूदुत तक़विय्यति वन नक़ावतुन नक़विय्यति वल हैबतिल अस्करियति वल ग़ैबतिल इलाहियति साहिबल अस्र वज़्ज़मान इमामल इंस वल जान अल हुज्जतल क़ाइमल मुंतज़रल महदी वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि। सबसे पहले अपनी जानिब से और आप सब की जानिब से इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में उनके जद्द अमजद सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली इब्न हुसैन की शहादत की ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं और बारगाह इलाही में इन्हीं के नाम से दस बे वसीला हैं और दस बे दुआ हैं कि वो हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम उनके वालिद के और उनके जद के सही आज़ादार बन सकें। कुरान मजीद में खुदावंद आलम ईमान लाने वालों को ख़िताब फरमा रहा है और दो चीज़ों का हुक्म दे रहा है कि ऐ ईमान लाने वालों तक़वा इख्तियार करो और सादिक़ीन के साथ हो जाओ। ज़ाहिर है कि तक़वे के जो मानी हैं, तक़वे के जो मफ़हूम हैं बहुत वसी है, लेकिन अगर उसको हम ख़ुलासा करना चाहें और अपने जवानों को हम समझाना चाहें कि तक़वा क्या है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लफ्ज़ के मानी और मफ़ाहीम उस तरह से हमारे सामने वाज़े नहीं होते जिस तरह से उसको वाज़े होना चाहिए। तो तक़वा का बहुत आसान मफ़हूम ये है कि आपकी ज़िंदगी का हर अमल खुदावंद आलम की रज़ा और खुदावंद आलम की इताअत में होना चाहिए। अगर इंसान ये अमल अंजाम दे रहा है तो वो मुत्तक़ी है, और अगर वो इंसान ये अमल अंजाम नहीं दे रहा है तो वो तक़वे से दूर है। और इसके साथ दूसरा जो हुक्म दिया गया वो कूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ज़ाहिर है कि कुरान जब कोई हुक्म दे रहा है तो उसके अंदर बहुत से रमूज़ होंगे, बहुत सी वजूहात होंगी। मुमकिन है कुछ चीज़ें हमें मालूम हों, मुमकिन है कुछ चीज़ें हमें ना मालूम हों। उस हुक्म का राज क्या है बहुत दफ़ा हमें बता दिया गया तो हमें मालूम है, बहुत दफ़ा ऐसा है कि हमको नहीं बताया शारे ने, लिहाजा हमको सही मफ़हूम नहीं मालूम है। लेकिन बंदगी का तकाज़ा ये है कि इंसान की समझ में आए या ना आए,
अगर मालिक ने हुक्म दिया है तो बंदगी का तकाज़ा ये है कि इंसान उस अमल को अंजाम दे। अगर कोई किसी का बंदा है तो फिर वो उससे सवाल पूछने का हक़ नहीं रखता कि ये अमल क्यों करना है। ये बंदगी के मिजाज के ख़िलाफ़ है। बंदगी का तरीक़ा ही ये है कि अगर सामने वाले ने, आका ने हुक्म दिया है तो मुझे अंजाम देना है। ज़रूरी नहीं कि मेरी समझ में आए कि क्यों ये हुक्म दिया गया है। तो खुदावंद आलम ने अगर हुक्म दिया है तो किसी वजह से दिया होगा। इस हुक्म पर अमल करने के नतीजे में हम अपनी बंदगी को उसके सामने साबित करेंगे। वो बंदगी क्या चीज़ है? बंदगी किसे कहते हैं? अब्दियत किसे कहते हैं? बंदगी सिर्फ ज़बान से कह देना कि मैं बंदा हूँ ये है, या कुछ अमल का भी ज़रूरत है इसके अंदर, या इसके कुछ मराहिल हैं? क्या सारे बंदे एक जैसे हैं, सब बराबर हैं? किस बिना पर हम किसी बंदे को या किसी शख्स को आला कहेंगे और किस बिना पर हम अदना कहेंगे? किस बिना पर खुदावंद आलम किसी ज़ात को ऊंचा करेगा या आला करेगा और किस बिना के ऊपर उसको कमतर दूसरे के सामने दिखाएगा? क्योंकि खुदावंद आलम आदिल है, बग़ैर किसी वजह के तो कोई काम अंजाम नहीं देगा। अब अगर वो किसी को कमाल पर देखा रहा है या किसी को कमाल अता कर रहा है तो किसी वजह से कर रहा होगा। बग़ैर किसी वजह के वो किसी को कमाल तक नहीं पहुँचाएगा। यानी ये नहीं कहेगा कि फ़लाँ कमाल पर क्योंकि मेरी मर्ज़ी है, हालांकि उसकी मर्ज़ी है, वो जो चाहे कर सकता है, मालिक है। लेकिन चूँकि आदिल है लिहाजा बग़ैर अदालत के, बग़ैर किसी वजह के वो किसी को बरतर नहीं करेगा। कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ऐसा मजमा है जिसके सामने ये मिसाल बहुत आसानी से दी जा सकती है। एक स्कूल हो, एक क्लास हो, एक टीचर हो, और एक टीचर अपने स्टूडेंट्स में 25 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट जो क्लास में हैं, किसी एक बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत करता हो तो उसकी वजह क्या होगी? बग़ैर वजह के वो उस बच्चे से अगर मोहब्बत कर रहा है तो हर एक एतराज़ करेगा कि आप सारे स्टूडेंट्स के साथ बराबरी का बर्ताव करिए। किसी एक को आप ज़्यादा अगर चाह रहे हैं या किसी एक को ज़्यादा वक्त दे रहे हैं तो ये अदालत के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर वही उस्ताद ये बयान करे कि जिस बच्चे को मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ ये दूसरों से ज़्यादा मेहनत करता है, ये दूसरों से ज़्यादा कोशिश करता है, इसके नंबर्स दूसरों से बेहतर हैं, इसके पढ़ाई का सिलसिला दूसरों से बेहतर है, तो हर एक के सामने ये बात वाज़े हो जाएगी कि ये अदालत ही का तकाज़ा है कि इस स्टूडेंट के साथ ज़्यादा मोहब्बत की जाए क्योंकि वो अपनी तरफ से ज़्यादा सही और कोशिश कर रहा है। अगर वो ज़्यादा कर रहा है तो उसका हक़ भी है कि उस्ताद उसकी तरफ तवज्जो करे, वरना फिर वो नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि अगर सबको बराबरी से दे और वो बच्चा जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको भी उसी रदीफ़ में रखे जिसमें कम मेहनत करने वाले बच्चों को रखा जाए, तो ये अदालत के ख़िलाफ़ हो जाएगा। तो खुदावंद आलम अगर अपने किसी बंदे को मुमताज़ कर रहा है तो किसी वजह से कर रहा होगा। क्योंकि अगर हम इंसानों को ये बात समझ में आ रही है कि एक उस्ताद किसी स्टूडेंट को बग़ैर किसी वजह के मुमताज़ नहीं करता, अज़ीज़ नहीं रखता, अपना करीबी नहीं बनाता, ये आम बशर, नाक़िस बशर की समझ में आने वाली बात है, तो वो जो ऐन अदल खुदा है, जो आदिल है, जो हकीम है, वो ये अमल क्यों करेगा? अब ये अलग बात है कि आज के दौर में या हमारे सामने अगर किसी स्टूडेंट का इम्तिहान हुआ है, रिज़ल्ट आया है और उस्ताद उससे मोहब्बत कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये इम्तिहान है, ये रिज़ल्ट है, इसलिए ये नतीजा है। लेकिन बहुत मुमकिन है कि इम्तिहान हमारे सामने ना लिया गया हो, इम्तिहान कहीं और लिया गया है, किसी और ज़माने में लिया गया है। लेकिन खुदा की अदालत का तकाज़ा ये है कि बग़ैर इम्तिहान के आगे नहीं बढ़ाया होगा। अब हमें उस पर ईमान रखना है कि चूँकि खुदा आदिल है लिहाजा उसने इनका इम्तिहान लिया होगा। ये अलग बहस है कि वो इम्तिहान हमारे सामने नहीं लिया गया, या जिन्होंने इम्तिहान दिया वो हमारे सामने उस वक़्त मौजूद नहीं थे जब उनसे इम्तिहान लिया गया। जो जिस मकाम पर है उसने इम्तिहान ज़रूर दिया होगा, चाहे वो हमारे सामने दिया गया हो चाहे ना दिया गया हो।
ये अफराद जिनको खुदावंद आलम ने कोई मकाम अता किया है, ये बग़ैर इम्तिहान के नहीं हो सकता। ये इम्तिहान देकर यहाँ पहुँचे होंगे। अब वो इम्तिहान किस नौइयत का तो हमें नहीं मालूम। कुछ चीज़ें हमारे सामने हैं लेकिन अक्सर चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं, क्योंकि जिन अफराद के बारे में बात हो रही है वो कब से हैं ये भी हमें नहीं मालूम है, वो कब तक हैं ये भी हमें नहीं मालूम है, क्योंकि बिलखर हमारा विजन जो है वो महदूद है। हमें ख़ास ज़माने से लेकर ख़ास ज़माने तक को ही जानते हैं और समझते हैं, और जिनके बारे में गुफ्तगू हो रही है और जिसकी अदालत के बारे में गुफ्तगू हो रही है वो कब से है हमें नहीं मालूम, वो कब तक है ये भी हमें नहीं मालूम। जब हमें उसकी अव्वल भी नहीं मालूम, जब हमें उसकी आखिर भी नहीं मालूम, तो हम उसके सिलसिले में फ़ैसला नहीं कर सकते। हम सिर्फ ईमान रख सकते हैं कि वो अदालत से काम ले रहा होगा, क्योंकि जिन अफराद के बारे में गुफ्तगू है वो कब से हैं नहीं मालूम। इनमें पहला कौन है बाद कौन है ये भी हमें नहीं मालूम, क्योंकि पहले और बाद के लिए ज़माने का होना ज़रूरी है। आप किसी को पहला और बाद कब कहते हैं? जब वक्त हो, उसमें कोई पहले आया कोई बाद में आया, तो उस वक्त की बेस पे आप कहते हैं ये पहला है ये बाद में है। एक साहब मस्जिद में 10 बजे दाखिल हुए, एक साहब 10:05 पे दाखिल हुए, तो आप कहेंगे ये पहले आए ये बाद में है, क्योंकि एक ज़माना है और उस ज़माने के मेयार पर हम एक को अव्वल और एक को आखिर कह रहे हैं। लेकिन जिनके बारे में बात हो रही है क्या वो ज़माने की क़ैद में? ज़माना कैसे बनता है? ज़माने के लिए हमारे पास 2 मेयार हैं, या सूरज हो या चाँद हो। सूरज की गर्दिश से जो घंटे बनते हैं या हम उसके ज़रिए से ज़माने को तय करते हैं, चाँद की गर्दिश से जो दिन बनते हैं या हम उसके ज़रिए से ज़माने को तय करते हैं कि आज चाँद की पहली है आज दूसरी है, चाँद महाक में चला गया दोबारा नया चाँद निकल आया। हम 29 और 30 दिन के ज़रिए से दिनों को तय करते हैं चाँद की मदद से, और सूरज के उगने और डूबने के ज़रिए से हम घंटों को शुमार करते हैं। तो सूरज की हरकत के ज़रिए या हम दिन और वक्त को और साल को तय करेंगे या चाँद के ज़रिए से करेंगे। अगर ऐसा कोई ज़माना हो जिसमें न सूरज है न चाँद है न सितारे हैं, बल्कि कुछ है ही नहीं, और वहाँ सिर्फ एक ज़ात है जो ज़ात बारी ताला है, जो खालिक महज है, और एक वो मखलूक है जिसे अभी अभी खल्क़ किया गया है, तो वहाँ हम ये कहें इनमें अव्वल कौन है आखिर कौन है पहले कौन है बाद कौन है, यहाँ मफ़हूम ही नहीं है, क्योंकि पहले और बाद के मफ़हूम के लिए वक्त की ज़रूरत है और अभी वक्त ही नहीं है। क्योंकि वक्त जिन चीज़ों पे मुनहसिर अभी उन्हीं की तख्लीक नहीं हुई है, अभी तो ये हैं और वो हैं। ये इस तरह से हैं कि इनके अलावा सिर्फ इनका खालिक है, खालिक है और ये हैं। और जब हम कहते हैं ये हैं, इससे मुराद ये 14 के 14 हैं, एक नहीं है कोई इसमें से। यही बहस है कि ये अलग अलग 14 हैं, यानी पहले अव्वल एक नूर खल्क़ हुआ, फिर दूसरा नूर खल्क़ हुआ, फिर तीसरा नूर खल्क़ हुआ, तो फिर वही तक़द्दुम और ताख़ुर आ जाएगा। यहाँ तक़द्दुम ताख़ुर है ही नहीं, एक ही नूर है, एक ही तख्लीक़ है। हमें समझाने के लिए उसको 14 रंग दे दिए गए हैं, वरना वो है एक सलवात बड़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने मिसाल दी इसको समझाने के लिए, मैंने जवानों से अर्ज़ कर रहा हूँ, बुज़ुर्गों से माज़रत के साथ। देखिए तक़द्दुम ताख़ुर इनके दरमियान अगर है भी तो वो रुतबे का है, वक्त का नहीं है कि ये पहले हैं ये बाद हैं। रुतबे में ये पहले हैं ये बाद, ये समझ में आ सकती है बात। तख्लीक़ में अव्वल और आखिर नहीं है, तख्लीक़ में एक हैं, रुतबे में फ़र्क है। कैसे? जैसे तख्लीक़, जैसे हम पहले मिसाल मैंने दी, पहले आया बाद में आया ज़माने की वजह से, लेकिन कहीं ज़माना इस तरह से मुल्हक़ होता है कि आप अव्वल और आखिर इसमें तय ही नहीं कर सकते। पहले आने वाला और बाद में आने वाला तो आसान है,
लेकिन अगर घर में ताला लगाओ और आप आकर चाबी से उसे खोलें तो आप खुद से सवाल करिए कि पहले हाथ घूमा या पहले चाबी घूमी। इनमें अव्वल और आखिर नहीं है, क्योंकि दोनों का ज़माना इतना एक है, इतना एक है कि इसमें अव्वल और आखिर है ही नहीं। इसमें अगर है तो रुतबे का फ़र्क है। हाथ का रुतबा आला है, लिहाजा उसे अव्वल कहेंगे। चाबी का रुतबा आला होने की वजह से कम है, लिहाजा उसे दोवम कहेंगे या आसानी कहेंगे। यहाँ दोनों में ज़माने का फ़र्क नहीं है, रुतबे का फ़र्क है। वहाँ भी ज़माने में अव्वल और आखिर नहीं है कि पहले इनका नूर है फिर इनका नूर है फिर इनका नूर है, नहीं, रुतबे में अलग अलग हैं, खल्क़ में एक हैं, रुतबे में अलग है कि रुतबे में अव्वल नबूवत का मेयार आएगा, फिर इमामत का मेयार आएगा, फिर इस्मत कुबरा का मेयार आएगा, फिर हसन का नूर आएगा, फिर हुसैन का नूर आएगा। नूर की तख्लीक अलग नहीं, रुतबों में फ़र्क है। जिस नूर को जाहिर किया जा रहा है वो एक है और इसको एक वक्त में खुदा ने हल्क़ किया है और तमाम कमालात के साथ खल्क़ किया है। और इन कमालात के ये ऐसे मालिक हैं कि हम फ़िक्र में महदूद हो सकते हैं उस कमाल के सिलसिले में, इनकी हद नहीं तय कर सकते। यानी हुस्न किसे कहते हैं, हमारे जहन में कोई हद हो सकती है और हम उस हद के मेयार पे किसी को हसीन कह सकते हैं, लेकिन इनके हुस्न को महदूद नहीं किया जा सकता। इल्म किसे कहते हैं, हमारा जहन एक जगह पर जाकर महदूद हो जाएगा कि इल्म बस यही है। इल्म तरक्की करेगा, एक हद आएगी कि हम कहेंगे नहीं इसके आगे कुछ नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं कि इल्म महदूद है, इसलिए कि हमारे जहन की वुसअत महदूद है, हम उस हद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन अगर वो ज़ात कि जिसका हद अपने आप में मुअय्यन नहीं है, जो खुद खालिक है, उसकी कोई हद है? उसकी हद ही नहीं है। उसका कमाल ही ये है कि उसकी हद नहीं हो सकती। नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने इशारा फरमाया कि वो महदूद नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो महदूद हो जाए वो खुदा नहीं हो सकता। और यहाँ पर कमाल ये है कि जो ये गुफ्तगू कर रहा है और खुदा को पहचानवा रहा है, वो खुद भी इस सिफत का हामिल है, वो भी महदूद नहीं है। अगर उसको कोई महदूद कर सकता है तो सिर्फ ज़ात बारी ताला है, क्योंकि उसका खालिक है, उसे मालूम है। बाकी किसी में जुर्रत नहीं कि उसकी हद बंदी कर सके। हमारी समझ की हद हो सकती है, किसी की समझ हद सच की हद ने कमज़ोरी की, वो उसे खुदा कहने लगे। ये हद को न समझने के नतीजे में है। हदें बयान की इंसानों ने, किसी की जहन में आया कि खालिक की हद ये है कि वो मुर्दे को ज़िंदा करे, लिहाजा जब उसने किसी बशर को मुर्दे को ज़िंदा करते हुए देखा तो उसे लगा कि ये खालिक है। तो इसमें हद की गलती नहीं है, उस शख्स की गलती नहीं है, इस समझने वाले की गलती है कि इसने खालिक की डेफिनेशन गलत समझी थी कि जो मुर्दे को ज़िंदा कर दे वो खालिक होता है। ये तो उधर से तो नहीं आया था कि जो मुर्दे को ज़िंदा कर दे। किसी के जहन में ये आया कि जो सूरज को पश्चिम से पलटा दे वो खालिक होता है। ये उसकी बनाई हुई हद है, जिसका जहन महदूद है, उसने एक हद बना दी। लिहाजा जब उसके सामने कोई आम इंसान ऐसा नज़र आया जो ये काम कर सकता है, तो उसने बढ़कर कहा कि ये इंसान नहीं है, ये तो खालिक है, क्योंकि उस हद के मेयार पे वो उसको तौल रहा था और हद भी खुद की बयान करदा थी। कमाल तब था जब वो खुद अपनी हद को बयान करे। खालिक की हद को हम अगर तय करेंगे तो अब गलतियां होंगी। ये ज़वात किस कमाल पर हैं हमें हद नहीं मालूम है। अगर हम हद बंदी करेंगे तो गलतियां होंगी। हद बनाने का हक़ भी इन्हीं को है कि अपने आप को खुद पहचानवा दें। हम जो ज़ियारतनामे पढ़ते हैं, खुदा हम सबको तौफीक अता फरमाए ज़ियारतों पे जा सकें, यहाँ से भी पढ़ते हैं, ये भी एक शरफ़ है खालिक का जो इनको अता किया गया है। ज़ियारत का मानी और मफ़हूम क्या है? किसी के पास जाना। ये इनका शरफ़ है कि पास जाए बिना भी इनका ज़ाहिर बना जा सकता है।
यानी आप अपने घर की छत से करबला का रुख करके कहें अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, तो आपके नाम आमाल में ज़ाहिर हुसैन का सवाब लिखा जाता है। ये इनकी वसअत की वजह से है। हम महदूद हैं, ये महदूद नहीं है। कमाल इनके लिए महदूद नहीं, हमारे लिए महदूद है। हद कैसे, किसी चीज़ की हद कैसे मुअय्यन होगी? हर चीज़ का कसौटी अलग है, हर चीज़ का पैमाना अलग है। मिसाल के तौर पर मिठास की हद क्या है? आप मिठास को कैसे तौलेंगे? बहुत ज़्यादा समझ में आएगा हम हिंदुस्तानियों को तो हम कह देंगे आम, या कोई कह देगा शहद। शीरीनी की कोई हद हो सकती है? हर चीज़ की हद अलग है। इल्म की हद क्या है? इल्म की हद क्या है? इल्म की हद है जहल। इल्म की हद का नाम है जहल। जहां से जहालत शुरू हो वहां इल्म ख़त्म है, जहां जहालत ख़त्म हो वहां से इल्म शुरू हो, यही हद होती है। इसी को तो बाउंड्री कहते हैं। आप यहां से बढ़ेंगे 30-40 किलोमीटर, यूपी ख़त्म हो जाएगा, बिहार शुरू हो जाएगा। उधर से आने वाले के लिए उधर बिहार ख़त्म होगा, यूपी स्टार्ट हो जाएगा। तो हद का कमाल ही यही होता है, जहां इल्म ख़त्म होगा वहां जहल शुरू होगा, जहां जहल ख़त्म होगा वहां से इल्म शुरू होगा। खूब, इल्म की हद है जहल। अब इल्म की हद जो हम बयान करते हैं, तो हमारे लिए इल्म क्या है? हम जैसे कहते हैं आलिम। इंसान जब कहे अपने आप को आलिम, कोई इंसान अगर ख़ुद को आलिम कहे, 4 किताबें पढ़ी आलिम, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन से क़त्तुल मुहद्दिसीन, आयतुल्लाह उल उज़्मा, पता नहीं क्या क्या नहीं लिखा तो उस मजलिस पढ़ने नहीं आएंगे। हमारे नाम के आगे आपने लिखा नहीं, मैं मजलिस पढ़ने नहीं आऊँगा। 4 किताबें पढ़ी हैं। जो खुद को आलिम कहे, उससे बड़ा जहल का मुरक्कब कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं मैं आलिम हूं, फौरन इकरार कर रहे हैं कि आप बहुत सी चीजों के जाहिल हैं। आपने क्या पढ़ा है? मसलन इल्म फ़िक़्ह पढ़ी है, इल्म उसूल पढ़ा है, इल्म दिरायत पढ़ी है, इल्म रजाल पढ़ा है, अरबी ग्रामर पढ़ी होगी, पर्शियन ग्रामर पढ़ी। ये 11-12 उलूम हैं जो उलूम इस्लामी कहलाते हैं, इनको आपने पढ़ा है। लेकिन इल्म तिब आपने नहीं पढ़ा है, आपने आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा है, आपने मुमकिन है जोग्राफिया नहीं पढ़ा हो, मुमकिन है आपने मैग्नेटिक साइंस की चीज़ों को ना पढ़ा हो। तो आप एक चीज़ों के आलिम हैं और हज़ारों चीज़ों के आलिम नहीं हैं। बल्कि अब तो जितनी इल्म तरक्की कर रहा है उतना ही जहल भी तरक्की कर रहा है। पहले छोटे शहरों में भी यही मसला था, बड़े शहरों में भी तकरीबन यही मसला था, गांव में तो तकरीबन यही मसला था। एक डॉक्टर साहब होते थे पूरे गांव में, और एक डॉक्टर साहब पूरे गांव के हर मरज़ का इलाज करते थे, और उनकी दवा भी एक ही होती थी। वो लाल रंग की एक शीशी में दवा दे देते थे, और उसकी 3 खुराक खा के हर मरीज़ ठीक हो जाता था। यानी नज़ला, खांसी, बुखार से लेके बड़े से बड़े मरज़ तक यही डॉक्टर साहब थे। मलजा और मावा सबके यही थे। अब इल्म ने तरक्की शुरू की, डॉक्टर्स MBBS MD और मज़ा जाने कितनी डिग्रियाँ अब डॉक्टर्स अपने आगे लिखते हैं कि शायद उनके अलावा कोई जानता भी नहीं होगा उसका मफ़हूम क्या है। लेकिन जब आप उसके पास पहुँचिए तो अव्वलन तो वो आपको नाप की नब्ज़ नहीं पकड़ेगा जैसे पहले पकड़ जाती थी, नहीं, सवाल ही नहीं। वो पहले लिखेगा कई किस्म की टेस्ट लिखेगा कि जाइए ये करवा के आइए पहले। यानी वो खुद कुछ नहीं जानता है। आलिम होना क्या उसको दावा है? डॉक्टर लिख रहा है अपने नाम के आगे, लेकिन वो कुछ नहीं जानता जिस्म के अंदर क्या हालत है। जाइए मालूम करके आइए। और उन 1000 टेस्टों के बाद भी वो शायद मुमकिन है नतीजे पर ना पहुंचे कि साहब इससे तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर वो डॉक्टर साहब हैं भी तो साहब ये सर में दर्द है तो इनके पास जाइए, आँख में दर्द है तो इनके पास जाइए, सीने में दर्द है खुदा ना करता तो इनके पास जाइए, पेट में कोई परेशानी है तो इनके पास जाइए, घुटने में कोई परेशानी है तो इनके पास जाइए। यानी वही इल्म जितनी तरक्की कर रहा है उतने जहल के शोबों को भी बढ़ा रहा है। यानी अगर ये दिल का डॉक्टर है तो जहन के बारे में नहीं जानता है, ये जहन का डॉक्टर है तो पित्ते के बारे में नहीं जानता है। अपने आप को आलिम कह रहा है लेकिन 1000 चीज़ों का जहल भी इसके पास है। तो इल्म की हद क्या है? जहल। अब अगर कोई ऐसा नज़र आए, ये जहन में रखिएगा, इल्म की हद क्या है? जहल।
अब मैं उसका जिक्र करूं जो लामहदूद है, कि उसकी हद कैसे मुअय्यन होगी, कोई और नहीं है। मैंने कहा ना सब एक हैं, इनके नाम अलग हो सकते हैं, इनके ज़ाहिरी शक्ल व शमाइल अलग हो सकते हैं, इनके अलकाब अलग हो सकते हैं, लेकिन खिलकत में ये बिल्कुल एक है, कमाल में बिल्कुल एक है। छठे इमाम का ज़माना है, आपको खलीफा ने बुलाया है दमिश्क शाम, क्यों? क्योंकि ये आपके इल्म का शोहरा है मदीने में और लोग आपके गिरवीदा हो रहे हैं, तो लिहाजा इनको पायतख्त बुलाओ, कैपिटल सिटी बुलाओ, ताकि ये कंट्रोल में रहें। लेकिन जब वहाँ इल्म का शोहरा बढ़ा तो उसे लगा कि तो हमारे मरकज़ में बगावत हो जाएगी, इनको वापस भेजो। और रास्ते में उसने मुनादी करा दी कि कोई इनको अपने घर मेहमान नहीं करेगा। ये अकेले सफ़र कर रहे हैं, दमिश्क के हुदूद से निकले थे, अभी शाम के हुदूद में थे कि इनको एक बस्ती नज़र आई, वहाँ एक बहुत मजमा है। पूछा क्या है वजह है, मजमा क्यों है यहाँ? कहा ये एक ईसाई राहिब यहाँ रहता है, साल में एक बार बाहर निकलता है अपने देर से, 100 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है, बाहर निकलता है कुछ दिनों के लिए, लोगों के सवाल के जवाब देता है। आज उसके निकलने का दिन है, लोग यहाँ इकट्ठा हैं। इमाम बैठ गए वहाँ, कोई पहचानता तो है नहीं आपको, बैठ गए इमाम। कुछ देर में वो शख्स बाहर निकला, उसने मजमे की तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ आज कुछ मामला दूसरा है। हमारे उस्ताद जब ये वाक़या पढ़ते थे तो कहते थे इसका मतलब वो कुछ जानता ज़रूर था, कि उसने मजमे के रंग को महसूस कर लिया कि मुख्तलिफ है, और मजमे पर नज़र करते 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 उसकी निगाह हज़रत के चेहरे पर रुक गई। उसने पूछा आप हमारी कौम से? क्योंकि नसरानियों का मजमा था, ईसाइयों का मजमा था। कहा आप हमारी कौम से? कहा नहीं, हम उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मते मोहम्मद से। अब उसने सवाल किया, कहा उनके उलमा में से हैं? इमाम ने फरमाया मैं जाहिल नहीं हूँ। क्यों फरमाया मैं जाहिल नहीं हूँ? क्योंकि इल्म की जो हद थी उसकी नफ़ी करनी थी। जो तुम्हारे जहन में इल्म की हद हो सकती है, मैं वो नहीं हूं। जब हद नहीं है तो फिर मेरा इल्म लामहदूद है, मैं उस हद को ख़त्म कर रहा हूं। मैं जाहिल नहीं हूं। अगर इमाम कहते मैं आलिम हूं कि यकीनन आलिम है, अगर कहते आलिम तो मुमकिन उसके जहन में एक इल्म आता, 2 इल्म आते, 10 इल्म आते, 20 इल्म आते, 100 इल्म आते। इमाम ने कहा मैं हद को ख़त्म किए देता हूँ, मैं जाहिल नहीं हूँ। यानी जितने उलूम तुम्हारे जहन में आ सकते हैं मैं उनका भी आलिम हूँ, जो तुम्हारे जहन में नहीं है उनका भी आलिम हूँ। इल्म। उससे फिर सवाल पूछे, इमाम ने जवाब देना शुरू किए। सवाल और जवाब का सिलसिला जब रुका तो फिर उसने कहा, ऐलान किया उसने कि जब तक ये शख्स हुदूद शाम में है किसी को हक नहीं है कि मुझसे सवाल करे। इस जुमले का मतलब है कि वो भी कुछ जानता था, कम से कम अदब और इल्म का तकाजा जानता था। कि अदब का तकाजा ये है कि जब बज़्म में कोई आलिम मौजूद हो तो कम इल्म को खामोश रहना चाहिए। हमारे उस्ताद कहते थे कि अदब का तकाजा है ये अदब भी हमें आइम्मा ने सिखाया। आप बताएं अमीरुल मोमिनीन से ज़्यादा इल्म कौन रखता है? अक्सर वाक़यात है, अमीरुल मोमिनीन की पूरी नहजुल बलागा जो आपके पास है, ये पूरे अलबत्ता अमीरुल नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन की हाथ की लिखी हुई नहीं है, आपके खुतबों का एक मजमूआ है जो सैयद रज़ी ने जमा किया। इससे ज़्यादा खुतबे हैं अमीरुल मोमिनीन के, इससे ज़्यादा खुतबूत हैं, इससे ज़्यादा कलाम है, ये सैयद रज़ी ने जमा किया, और भी किताबों में जमा हुआ है। आप उठाएं इन खुतबों को कि शाहकार हैं खुतबों का। ये अरब की दुनिया के लिटरेचर में शाहकार माना जाता है कि इससे बेहतर खुतबे दिए नहीं गए अरबी में, इससे बेहतर वजाहत किसी चीज़ में किसी इल्म में नहीं की गई है। लेकिन जितने खुतबे हैं, जितने खुतबे अमीरुल मोमिनीन के, जितने खुतूत अमीरुल मोमिनीन, एक दो जुमले और रजस के अलावा सारे खुतबे बाद शहादत पैगम्बर हैं। पैगम्बर की ज़िंदगी में अमीरुल मोमिनीन का खुतबा नहीं मिलेगा आपको। अगर मिलेगा तो फ़ौज के कुछ फरामीन मिलेंगे, रजस के कुछ जुमले मिलेंगे, एक आध गुफ्तगू मिलेगी। खुद अमीरुल मोमिनीन खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? क्या अमीरुल मोमिनीन बोलना नहीं जानते थे?
फसाहत और बलागत नहीं थी आपके पास, इल्म नहीं था आपके पास। वो ज़ात जो गहवारे में आके तौरेत की बात कर रही थी, इंजील की बात कर रही थी, ज़बूर की बात कर रही थी, वो कुरान जो अभी नाजिल नहीं हुआ था उसकी तिलावत कर रही थी, गहवारे में ये हाल था, तो क्या उसके पास इल्म नहीं था? नहीं, इल्म था, लेकिन इल्म के साथ अदब था। जब तक बज़्म में पैगंबर मौजूद हैं मैं कैसे ज़बान खोल सकता हूँ? मकाम पैगंबर कोई पहचानवा नहीं सकता था अगर अमीरुल मोमिनीन ना होते, क्योंकि हम पैगंबर की बज़्म में जो लोग बैठे थे उन्हें तो पैगंबर को खिताब करना भी नहीं आता था। उन्हें तो कुरान अदब सिखा रहा है कि पैगंबर को उस तरह ना पुकारा करो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, पैगंबर की इजाज़त के बगैर उनके घर में हाज़िर दाखिल ना हुआ करो। इन्हें तो अदब नहीं आता था। अदब कौन सिखाएगा? जो वाक़यन पैगंबर की मारिफत रखता हो। अमीरुल मोमिनीन की खामोशी बता रही है कि वो सारे इल्म जो पैगंबर के पास हैं वो मेरे पास हैं, क्योंकि हमारे और उनके इल्म में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों ने एक ही जगह से लिया है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन तकाज़ा रुतबा ये है कि जब तक वो मौजूद है मैं खामोश रहूँगा, क्योंकि मेरा मकाम क्या है? मैं खलीफा पैगंबर हूँ, मैं जानशीन पैगंबर हूँ। जब तक पैगंबर बज़्म में है मैं खामोश रहूँगा, जब पैगंबर बज़्म में नहीं होंगे तब मैं बोलना शुरू करूँगा। ये तकाज़ा है अदब, ये इल्म का तकाज़ा है। उसने कहा जब तक ये मौजूद हैं कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा, इनसे सवाल करेगा, और इनके इल्म की कोई हद नहीं है। और ये कमाल एक शख्स में नहीं है, इन सब में ऐसा ही है। इसीलिए मैं अमीरुल मोमिनीन के किस्से आपके सामने नहीं पढ़ रहा हूँ। अमीरुल मोमिनीन के इल्म के किस्से ज़्यादा मशहूर हैं। मैंने छठे इमाम का जिक्र किया, ये छठे इमाम के जब जिक्र मैं कर रहा हूँ, ये 50 साल 60 साल की उम्र है इमाम की, लेकिन फ़र्क उम्र का भी नहीं है इस ख़ानदान में। 9 बरस का बच्चा है, ज़ाहिरी तौर पे 9 बरस का बच्चा है, और उसके सामने पूरी अरब दुनिया का काज़ीउल क़ुज़्ज़ात है, जो खलीफा के सबसे नज़दीक शख्स माना जाता है, और वो अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा इंसान समझता है, यहिया बिन अक़सम। और उसका हदफ यह है कि इस बच्चे को मुझे ज़ेर करना है, क्योंकि इस खिलाफत के ज़माने में इसको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इल्म रखता है और मुझे इस दरबार में आकर इसे ज़ेर करना है। और उसने गुरूर से पूछा कि आप सवाल पूछेंगे मैं? ये लहजा किसका है? ये गुरूर का लहजा है। इमाम का जवाब क्या था कि जो पूछना है पूछो। ये जुमला बहुत आशना है इस ख़ानदान से, जो पूछना है पूछो। ये जुमला इस ख़ानदान से आशना भी है, और खुदा की कसम इस ख़ानदान के अलावा अगर किसी ने इस जुमले को बोला तो खुदा ने भी पसंद नहीं किया। यानी जिसने भी ये दावा किया कि जो पूछना है पूछो, अगर इस ख़ानदान के अलावा कोई हुआ तो उसे खुदा ने जलील किया है। और इसमें आम इंसानों की बात नहीं, अंबिया से खुदा को बर्दाश्त नहीं हुआ ये जुमला। अंबिया का हदफ नहीं, मैं अंबिया ज़ाहिर से तो गुनाह नहीं कर सकते। अंबिया इमामिया के नज़दीक अंबिया मासूम है मिनल ख़ता। जनाब मूसा ने जुमला नहीं कहा था, सिर्फ गुमान किया था, सोचा था कि मैं खुदा से गुफ्तगू करता हूँ, मुझसे ज़्यादा इल्म किसके पास होगा। तो खुदा को ये अदा पसंद नहीं आई, ये सोचना पसंद नहीं आया, लिहाजा हुक्म दिया कि खिज़र के पास जाओ। वो पूरे तफसील है, कुरान में मौजूद है। किस बेस पर? कि मैं चाहूँ तो किसी दूसरे को भी इल्म दे सकता हूँ। ये सोचना कि मुझसे ज़्यादा इल्म नहीं रखता खुदा को पसंद नहीं है। लेकिन इस ख़ानदान को खुदा ने शरफ़ अता किया कि दादा भी ज़िंदगी भर कहता रहा सलूनी सलूनी, 9 बरस का पोता भी कह रहा है जो पूछना है पूछो, क्योंकि वहाँ भी हद नहीं है, यहाँ भी हद नहीं है। तुम्हारे सवाल महदूद हो सकते हैं। आप सोचे इस बच्चे ने कहा जो पूछना है पूछो, तो जाहिर है ये इंसान सख्त तरीन सवाल पूछेगा। उलमा तशरीफ़ फरमाए, इल्म फ़िक़्ह में सबसे मुश्किल किताब हज मानी जाती है, किताब हज। सबसे ज़्यादा मसाइल भी हज में, क्योंकि ज़ाहिर हज सबसे कदीमी इबादत में से। किताब हज में भी सबसे मुश्किल है सैद, शिकार हज में। उसने अपने इल्म के मुताबिक किताब हज के सबसे सख्त सवाल को पेश किया कि अगर
मुझसे ही सवाल होना है तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर वो आप क्या फरमाते हैं उस शख्स के सिलसिले में जो हालत हज के लिए जाए और शिकार करे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा सवाल नाक़िस है। तो क्या मतलब नाक़िस है? तो तुम इसकी फ़िर बयान करो। हज पे जा रहा था, हालत इहराम में था कि नहीं था? हुदूद हरम में था कि नहीं था? शिकार चारपाए का किया है या परिंदे का किया है? शिकार शौक़ के लिए किया है या खाना खाने के लिए किया है? हालत एहराम उम्रे का एहराम में था कि हज के एहराम में था? इमाम ने वहाँ 11 शिक़ें बयान की और जैसे जैसे शिक़ बयान हो रही थी उस सामने वाले अपने खुदनुमा इल्म की समझ में आ रहा था कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। 11 शिक़ें इमाम ने पेश की और जब वो बिल्कुल खामोश हो गया तो ख़ुद खलीफा वक्त ने कहा कि जब आपने इतनी शिक़ें बयान कर दी तो उसके जवाब भी आप दे दीजिए। आज उलमा मुज्तहिदीन किताब हज के माहिर फरमाते हैं कि इमाम की उन 11 शिक़ों के जो जवाब दिए एक महफिल में, वो 4000 मसाइल हज का हल है, जिसकी एक महफिल के एक सवाल का समरा ये हो कि वो 4000 मसाइल को हल कर सकता है। उसके इल्म की हद को हम कैसे समझ सकते हैं? उसके इल्म की कोई हद नहीं। हमारे सवाल की हद हो सकती है, हमारी समझ की हद हो सकती है। इसीलिए मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमारी मजबूरी है कि हम अमीरुल मोमिनीन को आलिम कहते हैं, क्योंकि हमारे पास फ़ाइल के लिए कोई और लफ्ज़ नहीं है। इल्म जानने वाले के लिए हमारे पास एक ही सीगा है, हम उसको आलिम कहेंगे। जबकि ये आलिम ऐसा नहीं है जैसे दूसरे आलिम होते हैं, 4 किताब पढ़ने वाला हर एक अपने आप को आलिम कहने लगता है, तो क्या बराबर हैं? नहीं, अमीरुल मोमिनीन आलिम नहीं है, अमीरुल मोमिनीन इल्म है। जिसके जहन में अली आते वो आलिम बन जाता है। अमीरुल मोमिनीन जिसके जहन में आ जाए वो आलिम बन जाता है। अमीरुल मोमिनीन जिसकी समझ में आ जाए वो करीम बन जाता है। अमीरुल मोमिनीन जिसको अपने करम के साए में ले ले वो हक़ पर आ जाता है। ये जुमला कहना कि अली हक़ पर है, ये जुमला ही गलत है। अली हक़ पर नहीं है, अली ही हक़ हैं। अली को नहीं तौला जाएगा, अली पर तौला जाएगा। ये जुमला ही गलत है कि अली हक़ पर है। अली हक़ पर है क्या मतलब? अली ही हक़ हैं। दूसरे को तौलना पड़ेगा कि वो अली के रास्ते पे है तो हक़ पर है। अली और फुलां नहीं हो ही नहीं सकता, जो मुकाबला ही गलत है। में तराजू के मुकाबले में दूसरी तराजू लाई जा सकती है, तराजू के मुकाबले में कोई और चीज़ शय नहीं लाई जाती। स्केल के मुकाबले में या तौला जाएगा या एक और स्केल ला के रखिए। तो अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में आप किसे रखेंगे? जिसे रसूल कह चुके हैं कि ये हक़ है। ये नहीं फरमाया था कि अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ के बाद का जो जुमला था वो यही बयान करने के लिए था कि हक़ उधर उधर मुड़ जाता है जिधर अली मुड़ जाते हैं। यानी अली मेयार हैं, हक़ और बातिल का मेयार अली है। अली पर नहीं तो अली को नहीं तौला जाएगा, अली पर तौला जाएगा। मेयार ये तय करेंगे। इल्म का मेयार ये है। कुदरत क्या है, कर क्या सकते हैं, ये भी हमें नहीं मालूम। वो तो हमें थोड़ी सी चीज़ें मालूम है कि इन्होंने ये किया है। जो कर दिया है वो हमें मालूम है, क्या कर सकते हैं ये हमें नहीं मालूम है। थोड़ा सा फ़र्क है दोनों चीज़ों में। जो उन्होंने किया है वो हम तक जो पहुंचा है वो तो हम बता सकते हैं ये इन्होंने किया है, लेकिन ये कहना कि यही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते, ये तो महदूद हो गया। वो तो लामहदूद है, क्योंकि जिसकी सिफत का हामिल है वो लामहदूद है। लिहाजा इसे कमाल पर होना ही है। ये क्या कर सकते हैं हमें नहीं मालूम, ये किस कमाल पर है हमें नहीं मालूम, ये किस कमाल तक जा सकते हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन जिस हद पर हैं अगर इंसान उसी को दर्क कर ले, कोई उसी मकाम को समझ ले जो सामने जाहिर है, तो वो कमाल पे पहुंच जाता है। यानी इंसान अपनी ज़िंदगी को
इनकी बताई हुई सामने की चीज़ों के लिहाज से अगर सही कर ले तो कहाँ पे पहुँच जाए? कमाल पे पहुँच जाए। इंसान अगर कमाल पे पहुँचना चाहता है तो यही बताएंगे कमाल क्या है, इंसान का कमाल क्या है, इंसान की खिलकत क्यों हुई है, ये बताएंगे। इंसान का कमाल ये है कि वो बंदा बन जाए। क्यों? क्योंकि खुदावंद आलम मेयार को तय करने वाला है। जब कोई कमाल पर पहुंचता है और ख़ुद साहिब कमाल होता है, जब वो किसी शय के ऊपर अपने आप को बयान करे तमाम सिफ़ात के हामिल होने के बाद, तब हमें समझ में आएगा कि उस बंदगी का मेयार क्या है या उस शान का मेयार क्या है। अमीरुल मोमिनीन की सिफ़ात क्या है हमें नहीं मालूम, जो ज़ाहिर में समझ में आ रहा है अमीरुल मोमिनीन इल्म का मेयार है, अमीरुल मोमिनीन हुस्न का मेयार है, अमीरुल मोमिनीन शुजाअत का मेयार है, अमीरुल मोमिनीन करम का मेयार है। जितनी भी सिफ़ात हैं इन सब का मेयार ख़ुद अमीरुल मोमिनीन है। और यही वजह है कि आपका जो लक़ब है, क्या लक़ब है अमीरुल मोमिनीन का? कुन्नियत अबुल हसन। अबुल हसन के क्या माने हैं? हसन के वालिद। ये आम सी बात हो गई। क्या अली की कुन्नियत ऐसी रख दी जाएगी कि बस हसन के वालिद हैं? जिसका नाम वो तय करेगा उसकी कुन्नियत ऐसे ही तय हो जाएगी। अमीरुल मोमिनीन के नाम का भी तो कमाल है। अमीरुल मोमिनीन का नाम अली। अली किसका नाम है? अली खुदा का नाम है। खुदा के नाम पर उलमा का इत्तेफाक है कि इंसान के लिए जायज़ नहीं है कि वो खुदा का नाम रखे। लिहाजा जो नाम खुदा के रखे जाते हैं उसमें आगे पीछे कुछ लगाया जाता है। अब्दुल रहमान, अब्दुल रज़्ज़ाक़, अब्दुल कुद्दूस। क्यों? क्योंकि कुद्दूस अल्लाह का नाम है, किसी का नाम कुद्दूस नहीं रखा जाएगा। अब्द लगाया जाएगा कि कुद्दूस का बंदा, रहमान का बंदा, रहीम का बंदा। खुद अल्लाह का नाम किसी बशर के लिए इजाज़त नहीं है सिवाय एक नाम के। वो नाम खुद अल्लाह ने, जो अली उल आला है, उसने खुद अपने इस बंदे को दिया कि मैं भी अली, तुम भी अली। और उस अली के सदक़े में अब दुनिया में जितने अली हैं, ये इजाज़त अल्लाह के नाम की इस अली की वजह से। ये नाम खुदा ने इजाज़त दी। तो जब नाम खुदा ने इजाज़त दी तो कुन्नियत ऐसी हो जाएगी। अरब का दस्तूर है कि जब नाम रखते थे तभी कुन्नियत रखते थे। लिहाजा ये अबुल हसन ऐसे ही नहीं हो कि हसन के वालिद। अभी तो हसन दुनिया में नहीं आया ज़ाहिरी तौर पर। अबुल हसन अभी से नाम है। मिसाल दे दूँ ताकि लोगों के जहन में बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। 8वें इमाम की आप ज़ियारत पढ़ते हैं, क्या कहते हैं आप? अस्सलामु अलैका अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा। इमाम के बेटे का नाम क्या है? 8वें इमाम के बेटे का नाम मोहम्मद है। तो आपकी कुन्नियत बेटे के लिहाज से तो अबू मोहम्मद होनी चाहिए, लेकिन आपकी कुन्नियत अबुल हसन है। हसन नाम का कोई बेटा नहीं इमाम रज़ा का, किसी किताब में नहीं लिखा है। इसका मतलब ये कुन्नियत बेटे के नाम की वजह से नहीं होती है, किसी और वजह से है। अब अगर इस वजह को समझना है तो जैसे वो नाम वहाँ से मुंतखब है, ये कुन्नियत भी यहाँ मुंतखब हुई होगी। किस बिना पर मुंतखब हुई है? हसन को समझो। हसन के मानी क्या हैं? हसन किसे कहते हैं? हसन यानी नेकी। उर्दू में इससे बेहतर तर्जुमा नहीं है। हसन मतलब नेकी। कौन सी नेकी? हर चीज़ जो नेक है वो हसन के दायरे में आ जाएगी। आप जैसे एक दफ़ा कहते हैं हुस्न, खूबसूरती, तो ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान खूबसूरत हो वो शुजा भी हो, ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग खूबसूरत भी होते हैं, डरपोक भी होते हैं। जो आदमी ज़रूरी नहीं कि जो खूबसूरत हो, हसीन हो, उसका कद भी ज़्यादा हो नहीं, या बहुत ज़्यादा सखी हो नहीं। एक सिफत जहन में आएगी, बाकी सिफत जहन में नहीं आएगी। आपने कहा करीम है, ज़रूरी नहीं कि हसीन भी हो। आपने कहा शुजा है, ज़रूरी नहीं है कि करीम भी हो। आप एक सिफत को बयान कर रहे हैं, एक सिफत दूसरी सिफत की मुनकिर भी नहीं है और मुसद्दिक भी नहीं है, ना तस्दीक कर रही है ना इनकार कर रही है। लेकिन अगर आप कहेंगे हसन, तो जितनी भी खूबसूरतियाँ हैं, जितनी भी नेकियाँ हैं, जितने भी सिफात हैं, ये सब इस जुमले में आ जाएंगे। यानी जैसे ही आपने हसन कहा शुजात भी आ गई, जैसे ही आपने हसन कहा करम भी आ गया, जैसे ही आपने हसन कहा हसीन हुस्न भी आ गया, शुजात भी आ गई, करम भी आ गया, सखावत भी आ गई। जितने भी एडजेक्टिव आप जोड़ते चले जाएं वो सब हसन में अपने आप आ जाएगा। अब जब हसन के ये माने हैं
कि जितनी भी नेकियां वो सब हैं हसन। अब इस हुस्न का अगर कोई बाप है तो वो बनेगा अबुल हसन। क्यों बाप को सिफत है? बाप बेटे की वजह तख्लीक होता है, यानी बेटे का वजूद बाप की वजह से है। अब अगर दुनिया में नेकी का कोई वजूद है तो वो अली की वजह से है। जैसे ही आपने कहा अबुल हसन, यानी अगर शुजाअत को पैकर इंसानी में ढाला जा सकता है तो ये ज़ात है। अगर करम को पैकर इंसानी में देखना है तो ये ज़ात है। अगर हुस्न को पैकर इंसानी में देखना है तो ये ज़ात है। अगर शुजाअत को देखना है तो ये ज़ात है। करम को देखना है तो ये ज़ात है। बलागत को देखना है तो ये ज़ात है। किसी भी कमाल को देखना है, ये ज़ात है। अगर ये ज़ात ना होती तो हम इस सिफत को समझ ही नहीं सकते थे। हम जानते ही नहीं शुजाअत किसे कहते हैं, हम जानते ही नहीं करम किसे कहते हैं। वो भी ऐसे ऐसे मौक़े के ऊपर के जहाँ इंसान के जहन में नहीं है कि कोई करीम हो सकता है। ऐसे मौके पर ऐन जंग के मैदान में जब सामने वाले की तलवार टूट जाए और वो कहे या अली मेरी तलवार टूट गई, अपनी तलवार दे दें, और अली तलवार दे दें, तो अली ने एक वक्त में दो कमाल किए, एक वक्त में दो सिफतों का इजहार किया। पूछने वाले ने पूछा कि या अली जंग के मैदान में कोई दुश्मन को तलवार देता है? तो कहा जब तक जंग कर रहा था दुश्मन है, अब दुश्मन कहाँ है? अब तो साइल है। जैसे ही उसने सवाल किया, अब तो साइल है, मांगने वाला है। मैं करीम इब्ने करीम हूं, कैसे साइल को रद्द कर सकता हूं? मैंने तो अता करना सीखा है। एक वक्त में दो चीज़ों का इजहार किया। एक तो ये कि मेरे दरवाजे से कोई खायल खाली हाथ नहीं जा सकता, चाहे वो जंग का मैदान ही क्यों ना हो। दूसरा, अली तलवार का मोहताज नहीं है। ऐन मैदान में, यानी सिफत इस कमाल पर है। वरना इंसान जंग के मैदान में गुस्से में जब इंसान होता है, क्या उसको कुछ समझ में आता है? लेकिन अली इस कमाल पर है कि तमाम सिफात एक साथ हैं, उस कमाल पर है। कोई एक दूसरे से आगे पीछे नहीं है, सब एक साथ हैं और ये सब में ऐसा ही है। अब ये इंसान जो इतने कमालात का मालिक है, जिसे कोई खुदा कह, अच्छा कमाल अमीरुल मोमिनीन यही है कि किसी ने अमीरुल मोमिनीन के बशर होने पे झगड़ा नहीं किया है। अगर झगड़ा हुआ है तो खालिक होने पे हुआ है। ये भी कमाल अमीरुल मोमिनीन है, और ये भी कमाल अमीरुल मोमिनीन है, और ये इल्म अमीरुल मोमिनीन है, और ये मारिफत अमीरुल मोमिनीन है कि इस दुनिया में जहाँ झूठे खुदाओं का बाजार गर्म है, जहाँ लोग अपनी झूठी खुदाई के लिए न जाने क्या क्या करते हैं और कर रहे हैं, अपनी खुदाई को मनवाने के लिए कभी फिरौन जैसे कत्ल करते हैं, हमान जैसे पैसे बांटते हैं, नमरूद जैसे बाग सजाते हैं। आज भी उनके नमूने आपको मिल जाएंगे। अपनी खुदाई बनाने के लिए कुछ लोग डर के मारे मान भी लेते हैं, कुछ पैसे की लालच में, कुछ जान बचाने के लिए। तो झूठे खुदाओं का तो एक बाजार चला आ रहा है कि जहाँ पैसा खर्च करके, ताकत खर्च करके, मनसब खर्च करके लोग अपना कलमा पढ़वाना चाहते हैं, यहाँ लोग तैयार खड़े हैं कि हम आपको खुदा मान रहे हैं। ये कमाल अली है कि इस मौके के बावजूद, इस लोगों की वजूद के बावजूद, अली ये कह रहे थे कि मैं खालिक नहीं हूँ, मेरा कोई और खालिक है। यानी अली मियार बंदगी को बयान कर रहे थे। दुनिया अली को पूजने को तैयार थी, लेकिन अली नहीं तैयार थे। क्यों? क्योंकि मारिफत रखते हैं कि जिसका जो लायक है वो कोई और है, तुम्हारे मियार कम है। अब जो इस कमाल पर है वो आकर अगर किसी चीज़ पर फ़ख्र करे तो वो कौन सा मकाम होगा? अगर वो आकर किसी चीज़ को शरफ बयान करे तो वो किस मकाम पर होगा? वो जो तमाम सिफ़ात का हामिल है, जिसको सब कुछ खुदावंद आलम ने अता किया है, जो हर चीज़ का हामिल है, वो अगर किसी चीज़ के ऊपर फ़ख्र और मुबाहात करे तो वो चीज़ इस लायक होगी कि इंसान उसके ऊपर तवज्जो करे। और अमीरुल मोमिनीन का मशहूर जुमला है कि मेरे फ़ख्र के लिए यही काफ़ी है, मेरी इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है। अमीरुल मोमिनीन का जुमला, या इलाही मेरी इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ।
और मेरे फ़ख्र के लिए यही काफ़ी है कि तू मेरा खालिक है। तमाम कमालात पर पहुंचा हुआ अली कह रहा है कि मेरी इज्जत के लिए यह काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूं। हम इज्जत काहे में तलाश करते हैं, मैं पहुंच गया अपने मकसद पे। हम इज्जत काहे में तलाश करते हैं? नाम में, ओहदे में, लक़ब में। डॉक्टर साहब लिखिएगा, मौलाना हुज्जतुल इस्लाम आयतुल्लाह उज़्मा अल्लामा। क्यों? इसी में फ़ख्र मुझे मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इज़्ज़त इसमें है। मेरा मेयार इज़्ज़त लक़ब में है, मेरा मेयार इज़्ज़त टाइटल में है, मेरा मेयार इज़्ज़त डिग्री में है, लिहाजा उसको अपने नाम के आगे लगवाना है। जबकि सुबह से शाम हम उसके नमूने देखते हैं कि जैसे ही रूह निकली, कोई भी डॉक्टर साहब नहीं कहता, फिर मट्टी ही कहता है। मट्टी में जा रहे हैं। नमाज जनाजा में हज़ारों बार सुना हुआ जुमला होगा, कोई वहाँ नहीं कहता डॉक्टर साहब और हुज्जतुल इस्लाम अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुक व अब्न अब्दिक, ये तेरा बंदा है और तेरे बंदे का बंदा है। कोई नाम नहीं लेता। शाने हिला के डॉक्टर साहब नहीं कहा जाता, मौलवी साहब नहीं कहा जाता, या फुलां इब्ने फुलां, बस नाम। यानी कोई चीज़ नहीं है इस लायक जो तुम्हें वहाँ इज़्ज़त दे सकती है सिवाय उस चीज़ के जो अमीरुल मोमिनीन ने बयान फरमाई। अगर इज़्ज़त के लायक कोई चीज़ है तो वो बंदगी है। यही वजह है कि जब खुदा अपने बंदे को सबसे आला मकाम पर ले गया तो उसने किसी लक़ब से याद नहीं किया, उसने किसी ओहदे से याद नहीं किया, उसने किसी टाइटल से याद नहीं किया। उसने ताहा भी नहीं कहा, उसने यासीन भी नहीं कहा, उसने मुज़म्मिल भी नहीं कहा, उसने मुदस्सिर भी नहीं कहा, उसने रसूल भी नहीं कहा, उसने नबी भी नहीं कहा। उसने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जो अपने बंदे को ले गया। इससे आला कोई मकाम होता तो मैं उसका नाम लेता। अपने बंदे को ले गया। बंदगी से बढ़कर कोई शरफ नहीं है। और जिसके पास बंदगी आ जाती है फिर उसके लिए हर चीज़ आसान हो जाती है। अगर बंदगी आ गई तो फिर दुनिया के सामने जो चीज़ें सख्त है वो उसके लिए आसान हो जाती है। हमें लगता है सख्त है क्योंकि हमारे पास बंदगी नहीं है। बंदगी का तकाजा है रज़ा। अमीरुल मोमिनीन ने जहाँ फ़ख्र बयान किया वहीं हुसैन इब्न अली ने क्या फरमाया कि इलाही सख्त है लेकिन आसानी यह है और सुकून यह कि तू देख रहा है। बंदगी। और हुसैन के बेटे ने तो इसको कमाल पे पहुंचाया। देखिए, हालात साजगार हों तो नमाज पढ़ना अलग बात है, लेकिन जले हुए खैमों की राख के किनारे सजदे में सर को रखना ये बंदगी का कमाल है। कितना मुती और बंदा है ये अपने रब का कि जिसे इस हालत में भी सजदे के अलावा कोई चीज समझ में नहीं आती। किन हालात में सजदे हो रहे हैं? खैमे जल चुके हैं, फुफियों की रिदा छिन चुकी है, न मस्कन है न ज़ाहिरी तौर पे कोई सहारा है, लेकिन सर सजदे में है। वाक़ईन अगर सैयद सज्जाद नहीं होते दुनिया बंदगी को नहीं समझ सकती थी, दुनिया इबादत को भी नहीं समझ सकती थी। एहसान है सैयदुस साजिदीन का दुनिया के हर सजदे पर, दुनिया की हर इबादत पर। उन हालात में नमाज को कायम करके तमाम नमाजियों की इज्जत को महफूज कर दिया सैयदुस साजिदीन ने। तमाम सजदा गुजारों के सजदे को मेराज अदा कर दी। वो इंसान कि जिसने बंधे हुए हाथों के साथ नमाज पढ़ी, जिसने ऐसे हालात में नमाज पढ़ी है कि ना खाने को दिया जा रहा है ना पीने को दिया जा रहा है,
जिसने ऐसे हालात में नमाज पढ़ी है जब दुश्मन नाम लेके तशहीर कर रहा है। देखिए, अगर आप किसी बाजार से गुजरें और खुदा न करदा आपका लिबास फटा हुआ हो, खुदा न करदा आपके लिबास पर कुछ मैल लगा हो, या आपकी हालत अच्छी ना हो, और कोई आपका नाम ना जानने वाला हो, तो आपको सुकून रहता है कि कोई मुझे पहचानता नहीं है। अगर पहचानेगा तो आपको शर्म महसूस होगी, लेकिन अगर उसी भरे बाजार में कोई आपका नाम लेके आपको पुकार ले तो तौहीन का एहसास बढ़ जाता है कि अभी तक कोई नहीं जानता था, अब सब मुझे पहचानते हैं। आप ज़रा तसव्वुर करें, एक बाजार हो और उसमें कोई मुनादी आवाज़ दे और आवाज़ देकर लोगों को कहे कि तमाशा देखो, ये औलाद रसूल है। खुदा हमारे घर के इज़्ज़त और एहतराम को सलामत रखे, हमारी नामूस को सलामत रखे। हमारे घर की बीबियाँ, बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ, बड़ी हमारी माएँ बहनें घर से निकलती हैं, अगर दरवाजे पे 4 लड़के खड़े हों, अपने बच्चे हैं, दरवाजे पे खड़े हों तो एक बार ठिठकती हैं, कौन खड़ा है। शुरफा के घर की जब औरतें घर से बाहर निकलती हैं, मोहल्ले में 4 लड़के खड़े हों, उनको घबराहट होती है। उनको वो कुछ ना कह रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना उनको इशारा कर रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन उनका वजूद उनको खटकता है। आप सोचें कि जिस खानदान की खातून को सूरज ने कभी ना देखा हो, वहां 4 बच्चे नहीं खड़े हैं, भरा बाजार। वो बात बाजार की नहीं है, मुनादी आवाज दे रहा है कि आओ तमाशा देखने वालों, तमाशा देखो, ये औलाद रसूल है। कोई नाम लेता, ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है। अजरुकुम अल्लाह। ये सोचना सिर्फ हमारे लिए कितना अज़ियतनाक है। सिर्फ तसव्वुर करना कि सैदानियाँ उस मजमे में थी हमारे लिए अज़ियतनाक है, तो सोचे सैयदुस साजिदीन जो देख रहे थे उस मंजर को, और यही वजह पूरी उम्र गुजर गई। 35 बरस से 40 बरस के बीच में इख्तिलाफ है, लेकिन 35 बरस क्या 40 बरस सिर्फ गिरिया किया। किस पर गिरिया किया? कभी बाबा को याद किया। हर चीज जो सामने आती थी बाबा याद आते थे। पानी आता था बाबा याद आते थे, ग़िज़ा आती थी बाबा याद आते थे। एक शख्स मदीने में दाखिल हुआ, उसने आवाज़ दी कि मैं गरीब हूँ। इमाम उसके नज़दीक गया कि भाई तुम क्यों पुकार रहे हो, क्यों गरीब हो? कहा मेरा माल लुट गया है। कहा मैं तेरी मदद करूँगा, अपने आप को गरीब ना कहे। कहा गरीब ना कहूँ तो क्या कहूँ? कहा तू अगर गरीब है तो ये बता, अगर आज मदीने में तू मर जाए तो क्या कोई तुझे दफन नहीं करेगा? उसने ये कैसे मुमकिन है? मैं मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, अगर मैं मदीने में मुसलमानों के शहर में मर जाऊँ तो यकीनन कोई ना कोई मुझे दफन कर देगा। एक बार इमाम ने आवाज़ दी, तो फिर अपने आप को गरीब ना कहो, गरीब तो मेरा बाबा था जिसे मुसलमानों ने कत्ल किया और गुस्ल कफन भी ना दिया। उम्र ऐसे गुजारी जा रही है कि मदीने की सड़कों से जब गुजरते हैं तो कस्साब अपनी दुकानों के ऊपर पर्दा डाल लेते हैं कि सैयदुस साजिदीन की नज़र इन ज़बाशुदा जानवरों पे ना पड़े, क्योंकि अगर नज़र पड़ती है तो एक सवाल पूछते हैं, ए कसाई तुमने जब इन्हें ज़िब्ह किया था तो क्या पानी पिलाया था? जवाब देने वाले ने जवाब दिया, ए फर्जंद रसूल मैं मुसलमान हूँ, मुझे ज़बीहे का कानून मालूम है, मैंने पानी पिलाने के बाद छुरी फेरी है। एक बार मेरा इमाम तड़प के कहता था, अरे वो भी तो मुसलमान थे जिन्होंने मेरे बाबा को 3 दिन का भूखा और प्यासा से बाकी। अजरुकुम अल्लाह। हाँ, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। आज हमें उस इमाम को रोना है जो अपने बाबा को 40 बरस रोया है,
जिसने वो मसाइब देखे जो किसी इमाम ने नहीं देखे। इमाम हुसैन के मसाइब असर आशूर शहादत के साथ ज़ाहिरी तौर पर ख़त्म हो गए थे, और इमाम का इम्तिहान जिस्मानी और रूहानी जितने किस्म का था वो आशूर के सजदे के साथ ख़त्म हो गया। ये इम्तिहान बहुत सख्त है, क्योंकि यहाँ तलवार तो नहीं है, लेकिन इज़्ज़त और शरफ़ के नाम के ऊपर कभी सैदानियों को ले जाया जा रहा है, कभी दरबार में ले जाया जा रहा है, कभी तशहीर की जा रही है। इन तमाम मराहिल को जो सर करके आया है उसका नाम है सैयद साजिदीन। पूरी उम्र गिरता करते रहे। पानी सामने आता है गिरिया करते हैं, वुज़ू के लिए पानी सामने आता है गिरिया करते हैं, और पूछने वाले ने पूछ लिया आका कब तक गिरिया करेंगे। पूछने वाला दिलासा देना चाहता था, आका आप तो साबिर ख़ानदान से हैं, शहादत आपका विरसा है, आखिर कब तक सर आप गिरिया करेंगे। अजीब जवाब दिया मेरे मौला ने कहा यकीनन शहादत मेरा वर्सा है, लेकिन क्या माँ और बहनों का बाज़ार में तशहीर होना भी हमारा विरसा। अजरुकुम अल्लाह। हाँ, पूरी उम्र रोए और हुकूमत को और ताकत को इमाम का रोना भी बर्दाश्त ना हुआ, इमाम का गिरिया करना भी बर्दाश्त ना हुआ, इमाम का मसाइब पढ़ना भी बर्दाश्त ना हुआ, और जहर दगा देकर मेरे इमाम को शहीद की साजिश की गई। हाँ, लेकिन जब सैयद साजिदीन इस दुनिया से गए, इमाम बाक़िर मौजूद थे, आपने लोगों के दरमियान ख़बर पहुँचाई। हाँ, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, और बहुत इज्जत और एहतराम से आपको बकी में अपने चचा हसन मुश्तबा के किनारे दफन कर दिया गया। बाज़ रवायात में लिखा है कि जब ज़ैनुल आबिदीन का जनाजा उठा तो पूरे मदीने में मातम बरपा था, पूरे मदीने में लोग आहो बुका कर रहे थे। अजब नहीं, एक बार रूह ज़ैनुल इबा ने हुसैन इब्न अली की तरफ रुख करके कहा, बाबा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बाबा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जब आपका जनाजा गिरा था कोई तशहीर करने वाला नहीं, कोई तशहीर करने वाला नहीं, बेटा भी मौजूद था तो हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थी, मेरे मजमे मेरे जनाजे में इतना मजमा है। खुद इमाम की रवायत है, इमाम मोहम्मद बाक़िर से रवायत है कि जब मैं अपने बाबा को गुस्ल दे रहा था तो मैंने आपकी कमर के ऊपर वो निशानात देखे जो 40 बरस में मुज़महिल न हुए थे, मैंने कोड़ों के वो निशान देखे जो 40 बरस में मुज़महिल ना हुए थे। हाँ, वो सैयद साजिदीन इस दुनिया से जा रहा है। हाँ, उसके ताबूत की ज़ियारत की जाएगी, आप गिरिया व मातम करेंगे, लेकिन जब ताबूत सामने आए तो एक बार ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, उसका ताबूत है कि जिसे गुलो जंजीर में जकड़ा गया, उसका ताबूत है कि जिसके जिस्म के गोश्त को जंजीरों ने अपने आप में हजम कर लिया, उसका ताबूत है कि जिसको जब दफन के लिए ले जाया गया तो इमाम गिरिया कर रहे थे कि मेरे बाबा के जिस्म पे आज भी निशान मौजूद हैं। इमाम गिरिया करते जाते थे, बहुत इज्जत और बहुत एहतराम से बकी में ले जाके दफन कर दिया गया। मैं कहूँगा ऐ सैयदुस साजिदीन, आप पहला जनाजा है मदीने में जो इस एहतराम से उठाया गया, क्योंकि जब रसूल का जनाजा था लोग मौजूद ना थे, शहजादी के जनाजे पे लोग ना थे, ये जनाजा आया है जिसे एहतराम दिया गया है, लेकिन इस तरह से एहतराम हो कि बीमार को अजियत ना हो, गुलो जंजीर के निशान अब भी मौजूद।